गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो है आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th की एक्सरसाइज 1A को देखेंगे। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग किस क्वेश्चन को देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे और आने वाले वीडियोज में हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेन आपका इस एक्सरसाइज का मेन थ्योरम ये है, और मेन थ्योरम कह सकते हैं, मेन जो फॉर्मूला है यही है, और बस यही सब कुछ इस एक्सरसाइज के लिए ही है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपको कि ये जो मेरा थ्योरम है, लेमा है, ठीक है, ये क्या है? आप 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, इन सभी क्लास में पढ़े हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कुछ नया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने बचपन में इसको पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2, 3, 4 में चलते हैं। जो हम लोग डिवाइड देते हैं छोटा सा, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास हम लोग बचपन में क्या करते थे कि कोई नंबर 9 रहता था, उसको क्या करते थे? 5 से डिवाइड करते थे। ये करना तो आता था बचपन में, ठीक है। हम लोग बचपन में आ चुके हैं, ठीक है। ये कितने टाइम्स में कटता था? ये मेरा 1 टाइम्स में कटता था, और ये 5 यहाँ होता था, और नीचे क्या आ जाता था? 4 हो जाता था। इतना तो आप लोग को पता है, ठीक है। और इसमें किस किस को क्या कहते हैं? जिससे डिवाइड लगाया जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे? याद कीजिएगा, डिवाइजर कहते थे। क्या करते थे? डिवाइजर कहते थे, ठीक है। जिस टर्म को डिवाइड लगाया जाता था, किया जाता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? डिविडेंड कहते थे। ये सब आप लोग को बचपन वाला याद आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो नीचे बच जाता था, इसको हम लोग क्या कहते थे? रिमाइंडर कहते थे। क्या कहते थे? रिमाइंडर कहते थे, ठीक है। और इधर वाला जो होता था, इसको हम लोग क्या कहते थे? कोसेंट कहते थे। इतना तो पता है, ठीक है। और ये भी चीज पता है, एक चीज पता है कि इन सभी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है उसको भी हम लोग लिख देते हैं। मेरे पास क्या रिलेशन होता है? मेरे पास जो रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। कोसेंट को हम लोग क्यों कह रहे हैं? प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते थे? आर। आर मान लिए रिमाइंडर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं क्या? यही तो है मेरा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये चीज नहीं पढ़े हैं क्या? ये पढ़े हैं तो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके स्टेटमेंट पे चलते हैं। मेरा स्टेटमेंट क्या कहता है? देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसका थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है? फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मतलब किसी दो पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में हम लोग ए इसको एज्यूम कर लेते हैं, ए इसको एज्यूम कर लेते हैं, और बी इसको मान लेंगे, ठीक है। दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। इसको हम लोग क्या कह देंगे? क्यू कह देंगे, और रिमाइंडर को हम लोग आर कह देंगे, ठीक है। और इस बस ये स्टेटमेंट है, और इसका एक फॉर्मूला आगे लगा दिया है। क्या लगा दिया है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां ए क्या है? मेरा ए है डिविडेंड, ठीक है। और बी क्या है? बी है मेरा डिवाइजर। और क्यू क्या है? क्यू तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, क्या है? कोसेंट है। और प्लस आर, आर क्या है? मेरा रिमाइंडर है। ये नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ना। तो बस वही है, बचपन वाले फॉर्मूला को क्या किया है? एक स्टैंडर्ड लेमा थ्योरम का नाम दे दिया गया। कुछ नहीं है, तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। और एक चीज याद रखना है, जो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या होता है? ये जो रिमाइंडर आता है, या तो क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है, या जीरो से क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। जीरो हो सकता है या जीरो के बड़ा, मतलब बड़ा हो सकता है, जीरो के बराबर या फिर बड़ा हो सकता है। लेकिन हमेशा इस बी से क्या होगा? कम होगा। अगर बी के बराबर आ जाएगा तो फिर से कट जाएगा, लेकिन इससे हमेशा क्या होगा? ये कम होगा। तो बस यही आगे आपका दिख रहा है, ठीक है। बी से हमेशा क्या होगा? इसको याद रखना है, कम होगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स टिक वाले क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आगे हम लोग देख लेते हैं क्या करा, जहाँ ए बी और पी क्यू, ए बी और क्यू आर क्या यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी को क्या किया है? यहाँ पे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर कर दिया है, ठीक है।
आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड लगा देता हूं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। देखिए 2 में क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, मतलब क्या है, एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, 61 से। मतलब हम लोग को एक चीज पता है, जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे मेरे पास कुछ गिवन है। सबसे किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ टर्म्स गिवन होंगे, उसको लिख लीजिएगा, और जो फाइंड करना होगा उसको भी लिख लीजिएगा, और हम लोग कौन सा एक रिलेशन आ रहा है जिसमें सब बैठ जा रहा है उससे हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, मेरा क्या है, डिवाइडेड बाई, मतलब डिवाइडेड बाई 61। 61 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। मतलब इस केस में मेरा क्या है, डिवाइजर हम लोग को क्या है, पता है। डिवाइजर जिसको हम लोग क्या एज्यूम किए थे, बी एज्यूम किए थे अभी कुछ देर पहले। ठीक है, कितना दिया गया मेरे पास, 61 दिया गया है, तो इसको हम लोग 61 लिख लेंगे। ठीक है, प्यार से। अब क्या बोल रहा है, गिव 27 एज कोसेंट, मतलब कोसेंट भी दे दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है मेरे पास, कोसेंट क्यू भी दे दिया गया। कितना दिया गया है मेरे पास, कोसेंट दिया गया है 27, तो 27 लिख लेंगे। ठीक है, एंड 32 एज रिमाइंडर, मतलब मेरे पास रिमाइंडर भी है, रिमाइंडर भी दिया गया है। रिमाइंडर कितना, आर, आर इसको माने थे कितना, 32 दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर, मतलब फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड जो होता है उसको हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये 3 हम लोग को पता है, तो कौन सा बच गया, डिविडेंड पता बच गया। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डिविडेंड को, डिविडेंड को क्या करना है, डिविडेंड इस केस में ए माने थे उसको फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े, ठीक इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। लिखिएगा वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग क्या पढ़े हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़े हम लोग। ठीक है, ए हम लोग को फाइंड करना है, बी हम लोग को दिया गया है, क्यू हम लोग को दिया गया है, आर दिया गया है। तो हम लोग ए नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या, तो बस कुछ नहीं कीजिए, सब वैल्यूज को पुट कीजिए और ए फाइंड कर लीजिए। बी कितना है मेरे पास, बी है 61। ठीक है, इनटू क्यू, क्यू कितना है मेरे पास 27, तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। ठीक है, प्लस साइन प्लस दे दीजिए, आर, आर कितना है मेरे पास 32 है, तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना 1647 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1647 आ जाएगा, 1647 आ जाएगा। और इधर प्लस 32 बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। ये यहाँ पे 9 आ गया, और कितना आ जाएगा 7 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 61, मतलब 1679 आ जाएगा। लिखिएगा हेंस द नंबर इज 1679। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूं, उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, थर्ड भी इसी रूल से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, गिवन वाले टर्म्स को लिख लेना है, और फाइंड क्या करना, उसको भी क्वेश्चन मार्क में लिख लेना है, और देखना है कि इन सभी में कोई रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, मतलब किस नंबर से 1365 को डिवाइड किया जाए, मतलब जिसको डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं क्या, डिविडेंड बोलते हैं क्या। ठीक है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। और इस केस में किसको डिवाइड करना है, 1365 को डिवाइड करना। मतलब क्या, मेरे पास गिवन में डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे मेरा क्या है, दिया गया है। डिविडेंड को हम लोग ए मानते थे, और ये कितना दिया गया मेरे पास 1365 दिया गया है, 1365 दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है, वी डिवाइडेड टू गेट 31 एज कोसेंट, मतलब सेकंड मेरे पास कोसेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, कोसेंट दिया गया, और कोसेंट को हम लोग क्यू से डिनोट करते थे। कितना दिया गया, कोसेंट मेरे पास दिया गया है 31 दिया गया है, 31 दिया गया। और क्या दिया गया है मेरे पास, एंड 32 एज रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर भी मेरे पास क्या दिया गया है, रिमाइंडर भी क्या है, दिया गया है। रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना दिया गया है,
32 दिया गया है। ये तीनों डाटा दिया गया है। तो क्या करना है, वो जो नंबर है जिस नंबर से इसको डिवाइड दिया जा रहा है उसको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब क्या, डिवाइजर ही तो फाइंड करना है। इस केस में क्या करना है, डिवाइजर को ही, मतलब डिवाइजर हम लोग b माने थे, इसको ही क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन सभी का रिलेशन निकलता है। ठीक है, तो लिखिएगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, हम लोग जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इतना पढ़े हैं। ए हम लोग के पास पता है कितना है, 1365। ठीक है, इक्वल टू बी कितना है मेरे पास, बी तो फाइंड ही करना है, तो बी ऐसे ही लिख लीजिए, इनटू क्यू कितना है मेरे पास, क्यू है 31, तो यहाँ पे 31 लिख लेंगे, प्लस प्लस है, और आर कितना है मेरे पास, 32 है, तो इसको हम लोग 32 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी कुछ देर के लिए, साथ में है तो इस टर्म को हम लोग इधर प्लस में है तो इधर माइनस लाकर कर सकते हैं क्या, तो बस कुछ नहीं कीजिए, इधर लाकर हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में कर लेंगे। ये प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 31b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 31b लिख देंगे। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, मतलब 1 3 3, मतलब 3 टाइम्स 3 इक्वल टू कितना आ गया, 31b आ गया। ठीक है, हम लोग को b फाइंड करना है, तो और ये मेरा क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्या, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 3 3 3, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 31 इक्वल टू b। इसको काट दीजिए तो मेरे पास कितने टाइम्स में कट जाएगा, 43 टाइम्स में कट जाएगा। मतलब क्या, ये कितने टाइम्स में कट जाएगा मेरा, 43 टाइम्स, मतलब क्या, जो b आ गया मेरा कितना आ जाएगा, 43 आ गया। तो लिखिएगा हेंस द नंबर इज 43। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड कर देता हूं, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये जो नंबर्स दिख रहे हैं उनका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग जैसे बचपन में लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे एचसीएफ, पहले तो वही काम कर लेना है। ठीक है, पहले उसी टर्म से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ जो दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें क्या करना है, जो हम लोग निकालेंगे बस उसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में सजा देना है। यही मेरा क्या करना है इसमें, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम में करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा नंबर्स दिया गया है उसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे बचपन वाले मेथड से। और उससे पहले देख लेते हैं कि बचपन में हम लोग कैसे करते थे, ये उनके लिए जो बच्चे भूल गए हैं कि कैसे निकालते थे। ठीक है, जैसे 8 और 22 का हम लोग को एचसीएफ निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ पे 8 लगाते थे और यहाँ पे 22। ठीक है, कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसा आता था। यहाँ रिमाइंडर बच जाता था तो हम लोग क्या करते थे, इस वाले टर्म को फिर से नीचे उतार लेते थे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग नीचे उतार के करते थे। ठीक है, यहाँ फिर से कितने 1 टाइम्स में कट जाएगा, 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर से रिमाइंडर बच गया, फिर से क्या करते थे, इस टर्म को फिर से नीचे उतार लेते थे। ठीक है, तो फिर से नीचे उतार लेते थे, कब तक उतारते थे, जब तक मेरा रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये 0 आ जाता था, हम लोग कह देते थे कि ये जो मेरा नंबर है यही इन दोनों नंबर्स का क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो इसमें भी सेम तरीके से निकालेंगे और बस लैंग्वेज में हम लोग को सजा देना है। कैसे सजाएंगे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास नंबर कौन कौन सा है, मेरे पास नंबर जो है 612 है, और कितना है मेरे पास, कितना है, 1314 है, 13 कितना है, 1314 है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे तो 2 टाइम्स में हम लोग लगा सकते हैं, तो इसको 2 टाइम्स में लगा लीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, इस टर्म को नीचे फिर से उतार लेंगे। ठीक है, 612 को फिर से उतार लेंगे, ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में लगा देते हैं, कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, और यहाँ पे 0 लगा दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 2 2 2, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 72 आ गया। फिर से मेरे पास 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से नीचे उतार लेंगे।
ठीक है, यहाँ पे 90 लिख लेंगे। कितने टाइम्स में लगाएं, 1 टाइम्स में लगा लेते हैं। कितना आएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर से मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस टर्म को फिर से नीचे उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 72 को फिर से नीचे उतार लिए। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब ये 4 टाइम्स में टोटली डिविजिबल है। ठीक है, 4 टाइम्स में टोटली डिविजिबल, यहाँ पे 0 आ गया। जैसे ही मेरा यहाँ पे 0 आ गया, हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जो HCF है कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। अब क्या करना है, इतना तो कर लिए, तो इतना तो बचपन में भी आता था आपको। तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, इसी चीज को आपको बस लैंग्वेज में सजा देना। ठीक है, कैसे सजाएंगे, मैं 1-2 स्टेप बता देता हूं, फिर मैं आपको क्या करूंगा, एक स्लाइड लगा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताऊंगा, वो अगर आपका 5 मार्क्स में आए तब ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अगर मान लीजिए 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए तब क्या करना है, मैं जो 4th का 3rd पार्ट बताऊंगा उसमें आपको 3 मार्क्स वाले में जो आएगा उसमें थोड़ा सा कम लिखना होगा। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टेप 1 में, देखिए कैसे सजाना है लैंग्वेज को। ऑन डिवाइडिंग 1314 बाई 612 बी गेट क्या, 2 एज कोसेंट, 90 एज रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़े थे क्या, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन में हम लोग को यही चारों लगाना है, तो इसमें इस कंडीशन में मेरा a क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक है, और b कौन सा हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा। q कौन सा हो जाएगा, ये मेरा q हो जाएगा। और r कौन सा होगा, ये मेरा इस कंडीशन में r हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इसके लिए करना है, इसमें चारों टर्म्स आ गए। ठीक है, इसके लिए कर लेंगे और स्टेप 2 में फिर इसमें आ जाएंगे। ठीक है, घबराइए मत, आपको समझ में आ जाएगा, मैं जब स्लाइड लगा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कैसे करना है, तो लिख दीजिएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इसको लिखना है 1314 इक्वल टू ए कितना आ गया 1314 इक्वल टू बी कितना है मेरे पास 612, तो 612 इंटू क्यू कितना है मेरे पास 2 और प्लस 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 आर कितना है मेरे पास 90 है। ठीक है, 90 यहाँ पे, और ये कब तक जाएगा, जब तक मेरा 0 नहीं आ जाए उतना स्टेप्स चला जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, पहला का तो काम हो गया। अब सेकेंड स्टेप में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म जो दिख रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इस केस में a मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, b मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, q मेरा ये हो जाएगा और r मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में लिखना नहीं है, मैं आपको दे दूंगा लिखा हुआ। ठीक है, घबराना नहीं, बस समझ लीजिए, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, स्टेप 2 में लिखेगा, सिंस यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 तो नहीं आया है, जब तक 0 नहीं आया तब तक स्टेप हम लोग फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, सिंस रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0, hence on dividing 612 by 90 we get 6 as quotient and 72 as remainder। फिर से ऐसे लिखकर फिर से क्या कर दीजिएगा, 612 लिख दीजिएगा इक्वल टू 90 इंटू 6 प्लस 72 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब उम्मीद करता हूँ लिखना समझ गए होंगे, और कैसे लिखना है मैं आपको एक स्लाइड लगा रहा हूँ, उससे आप देखकर अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए, तो स्लाइड हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, इस स्लाइड्स को देखकर आप अच्छे से लिख लीजिएगा और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर मूव कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को। ठीक है, और इतना जो लंबा लिखना है ये 5 मार्क्स में आए तभी लिखना है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए मैं 4th के 3rd पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट दिख रहा है, इसमें किसमें करना है, इसमें 1260 और 7344 में करना है। 1260 और कितना में करना है 7344 इसी का करना है। ठीक है, आइए प्यार से जैसे अभी किए थे वैसे ही करते चलते हैं। ठीक है, कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5 टाइम्स में लगा दीजिए। 5 टाइम्स में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे 0 3 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 कितना आ जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 4401। ठीक है, यहाँ मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, इस टर्म को फिर से उतार लेंगे नीचे। कितना आया 1260 आ गया फिर से नीचे। ठीक है, फिर से कितने टाइम्स में लगाएंगे 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में लगाएंगे इससे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 1044 लगा देंगे
और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको उधर के 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 216 आ गया। फिर से क्या करेंगे, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं है तो इस टर्म को फिर से उतार लेंगे, इस टर्म को क्या करेंगे, फिर से उतार लेंगे। ठीक है, अब कितने टाइम्स में लगाएं इसको, 4 टाइम्स में लगा सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 24, 2 और 4 2 6 और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, 180 आ गया। ठीक है, अब इस टर्म को फिर से उतार लेंगे नीचे, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोग रिपीट करते चलेंगे, ऊपर से नीचे उतारते चलेंगे। ठीक है, इसको फिर से 1 टाइम्स में लगा दीजिए, 180 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया और यहाँ पे फिर से ये 180 फिर से उतार दीजिए, 180 फिर से उतार दीजिए। अब ये कितने 5 टाइम्स में टोटली तरह से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा और ये मेरा यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ये जो मेरा नंबर है इन दोनों नंबर्स का क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, अब क्या बात रही, यहाँ पे लिखा गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसमें बस लैंग्वेज में सजा देना है, पहले जैसे हम लोग किए थे। ठीक है, इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से स्टेप 1 में क्या करना है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग 7 3 4 लिखना नहीं है, लिखा हुआ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7 3 बस समझ लीजिए, यहाँ पे 7 3 4 4 by 1 2 6 0 we get 5 as quotient and 1 0 4 4 as remainder। तो इस केस में ए मेरा ये हो जाएगा, बी मेरा ये हो जाएगा, क्यू मेरा ये हो जाएगा और आर मेरा ये हो जाएगा। हेंस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, आर होता है a कितना है मेरे पास इस केस में 7 3 4 4 4 4 इक्वल टू बी कितना है मेरे पास 1260, तो 1260 लिख देंगे और q कितना है मेरे पास 5 है और प्लस आर, आर कितना है मेरे पास 1044। कितने स्टेप तक जाएंगे, जितने बार ये आए हैं उतने स्टेप तक जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड स्टेप में लिखेंगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं दिख रहा है तो फिर से यही स्टेप फिर से ऑन डिवाइडिंग 1 2 6 0 by 1 0 4 4 we get 1 as quotient and 2 1 6 as remainder। ठीक है, हेंस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दीजिएगा 1260 इक्वल टू 1044 इंटू 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है इस केस में, रिमाइंडर मेरा 216 है। ठीक है, तो मैं वो स्लाइड लगा दे रहा हूं, वहां से आप देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग फोर्थ के थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, सेम प्रोसेस से जाएंगे और इसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा स्टेप कम कर दूंगा ताकि आप अगर 3 मार्क्स वाले में आए तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे पास कितना दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे 4 0 4 0 5 2 5 2 और कितना है मेरे पास 12 5 7 6 12 5 7 6। ठीक है, इसको फिर से वैसे ही कीजिए, कितने टाइम्स में चला जाएगा, ये 3 टाइम्स में लगाइए तो 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 420 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नीचे इसको फिर से उतार देते हैं, 4 0 कितना 5 2। ठीक है, 9 टाइम्स में लगा दीजिए, 9 टाइम्स में लगा देंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 18 1 यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया और ये कितना आ जाएगा 5 2 7 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म को फिर से नीचे उतार देंगे, फिर से नीचे उतार देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम्स में ही लगेगा। ठीक है, 2 7 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये उधर गया 1 3 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको नीचे उतारेंगे 272 और यहाँ पे 2 टाइम्स में नहीं लगेगा। ठीक है, 1 टाइम्स में ही लगेगा तो इसको 1 लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 148 आ गया और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको उधर कीजिए कितना आ गया 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और फिर से ये नीचे उतारिए 148 को, फिर से 1 टाइम्स में कितना आ गया 124 और यहाँ पे कितना आ गया 24 और यहाँ पे फिर से अभी तक 0 नहीं आया है तो फिर से इसको नीचे उतार दीजिए। ठीक है, नीचे उतार दीजिए, कितने टाइम्स में लगा दें 5 टाइम्स में लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा और यहाँ पे 4 और ये यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 24
और यहाँ पे दिख रहा है कि 6 टाइम्स में टोटली तरह से डिविजिबल हो गया है। ठीक है, 0 आ गया तो इसका मतलब क्या, इन दोनों नंबर के लिए मेरा जो HCF आ गया, कौन सा आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब बस लैंग्वेज में लिख देना है। अब अगर 3 मार्क्स वाले में आए, ठीक है, यहाँ से हट जाता हूं मैं, लिख सकते हैं, अगर 3 मार्क्स वाले में आए तो आपको हर एक स्टेप नहीं लिखना है, आपको बस एक बार लिखना है वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथ्म। ठीक है, बस एक बार उसको लिख दीजिएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आर, और बाकी हर एक स्टेटमेंट में वो लिखना ये नहीं, जरूरी नहीं है, अगर 3 मार्क्स वाले में आए तब। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, ये फर्स्ट मेरा ये यहाँ तक है, यहाँ तक है, और फर्स्ट के लिए देख रहे हैं, देखिए ए मेरा कौन सा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे ए ये हो गया, बी ये हो गया, क्यू ये हो गया, और आर मेरा ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए लिख दीजिए, कितना आ गया 1 2 5 7 6 इक्वल टू बी कितना है 4052 इंटू क्यू, क्यू कितना है 3 है, और आर आर कितना है 420 है। अब वो स्टेटमेंट नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स वाले में अब सेकंड पे आ जाइएगा, सेकंड पे आ जाइएगा, और सेकंड में ए बी, और एक ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा। सेकंड में लिख दीजिए, ए कितना है मेरे पास 44052 इक्वल टू बी कितना है मेरे पास 420 इंटू क्यू कितना है मेरे पास 9 9 प्लस प्लस रिमाइंडर कितना है 272। ठीक है, ऐसे ही सबका लिख दीजिएगा, मैं आपको स्लाइड लगा दे रहा हूं, उससे आप देखकर लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए यहां से आप अच्छे से देखकर लिख लीजिए, तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े हैं, बस उसी की तरह इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। मेरे पास नंबर्स कौन कौन सा है, 650 650 एंड कौन सा है 11, और कितना है 650 1170 है। ठीक है, करना आता है, इसको 1 टाइम्स में कीजिए, कितना आ जाएगा 650 ही आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 520 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 0 नहीं आया, तो फिर से इस टर्म को नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, और ये कितने टाइम्स में कटेगा, 1 ही टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में तो कितना 1000 के पार हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स में कितना आ गया 520 आ गया 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इस टर्म को फिर से उतार देंगे, 520 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में देखा जाए तो ये टोटली तरह से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 0 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इसका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, चलिए HCF हो गया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट मैंने लिखना सिखाया है। ठीक है, फिर क्या लिखिएगा, ठीक है, वी विल फाइंड द HCF ऑफ ये एंड ये बाय फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1 में क्या लिखिएगा, on dividing 1170 by 650 we get 1 as quotient and 520 as remainder, hence by Euclid algorithm। ठीक है, या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या लिखिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं। ठीक है, और इस केस के लिए हर एक स्टेप का अलग अलग p होगा, b होगा, q होगा, और आर होगा, और ए भी होगा। ठीक है, इसके लिए ए मेरा ये हो गया, ठीक है, बी मेरा ये हो गया, ठीक है, क्यू ये हो गया, और आर ये हो गया। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1170 इक्वल टू बी कितना है मेरे पास 650, और क्यू कितना है मेरे पास, क्यू है मेरे पास 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 520। यहाँ क्या है मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो लिखिएगा स्टेप 2 में since r मतलब रिमाइंडर इफ नॉट इक्वल टू 0 hence on dividing। अब सेकेंड स्टेप में ये दूसरे का, ठीक है, ये दूसरे का 2 स्टेप में बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको स्लाइड लगा दूंगा, वहां से आप देखकर पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप तो है, तुरंत हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, on dividing 650 by 520 we get 1 as quotient and 130 as remainder। ठीक है, hence by यूक्लिड डिवीजन इसे छोड़ दीजिएगा, और डायरेक्ट लिखिएगा 650 इक्वल टू 520 इंटू 1 प्लस आर, रिमाइंडर कितना है 130 है, 130 है, फिर से रिमाइंडर क्या है मेरा 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे स्टेप एक बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर आर नॉट इक्वल टू 0
Hence, on dividing 520 by y 130, we get 4 as quotient and 0 as remainder. ठीक है, 0 as remainder फिर लिखिएगा क्या, 520 इक्वल टू 130 इंटू 4 क्यू कितना है मेरे पास, क्यू है 4 है इस केस में, 4 प्लस 0. ठीक है, लिखिएगा सिंस आर रिमाइंडर इक्वल टू 0, hence HCF of 1170 and 650 are 1 is 130. ठीक है, इसको अगर लिखना चाहते हैं अच्छे से तो इसको देखकर आप अच्छे से लिख लीजिए और एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है. ठीक है, 6 हम लोग अब देख रहे हैं. ठीक है, चलिए 6 नंबर आ चुका है मेरे पास. 6 क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन. ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है. तो सब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन सा होता है. ठीक है, वैसे नंबर जो क्या हो, खुद से डिविजिबल हो और बस मतलब खुद से ही डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे 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 2 क्या है हम लोग का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. 1 याद मत रखिएगा, बहुत बच्चे होते हैं कि 1 को रट लेते हैं कि प्राइम नंबर होता है. ना 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 ना, ये गलती आपको नहीं करनी है. ठीक है, 2 मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 1 नहीं है. ठीक है, और 3 देखिए, 3 खुद से भी है और 1 से भी है डिविजिबल. ठीक है, 4 होगा क्या, 4 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 2 से भी डिविजिबल है. ठीक है, और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, खुद से होना चाहिए और 1 से होना चाहिए, लेकिन ये 4 तो 2 से भी है. ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, 5 हो सकता है. 5 1 और खुद से है. ठीक है, ये सब हो सकता है, आगे बहुत सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो हम लोग को पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा 2 होगा क्या, क्योंकि सबसे छोटा तो यही दिख रहा है प्राइम नंबर्स में, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर मतलब क्या, जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है. ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है. स्मॉलेस्ट देखा जाना है तो 2 तो मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया. ठीक है, तो उसी टाइप से लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा. ठीक है, 4 हो जाएगा. और अब क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है. 2 और 4 का HCF नहीं फाइंड कर सकते हैं क्या. ठीक है, कुछ मत कीजिए, ऐसे कर लीजिए. ठीक है, 2 टाइम्स में काट दीजिए, 0 आ गया, तो यही मेरा क्या हो गया, HCF हो गया. तो बस लिखना है हेंस HCF ऑफ किसका किसका लिख दीजिएगा, हेंस लिखिएगा, स्टेटमेंट लिख दीजिएगा. हेंस द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2. ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. बस इसी को लिख देना है, बस काम खत्म हो गया. ठीक है, था ना आसान क्वेश्चन. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो देखने के लिए बहुत धन्यवाद. पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए. थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.